उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति आमने सामने दिखाई दे रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी से सीधे पलटवार करते हुए न सिर्फ उनकी भाषा पर सवाल उठाए बल्कि संन्यास परंपरा, शंकराचार्य पद और कानून के सामने जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप भी जड़ दिए हैं। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बयान और जवाबी बयान के बीच ये विवाद अब सियासी और धार्मिक दोनों हलकों में चर्चा का केंद्र बन गया है। वाराणसी की धरती से उठी ये आवाज अब लखनऊ तक गूंज रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक बयान दिया गया, हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। इसने विवाद की चिंगारी को हवा दी है। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने मीडिया के सामने मुख्यमंत्री की भाषा और रवैये को संत परंपरा के विपरीत बताया और कहा, शंकराचार्य पद पर निर्णय लेना सरकार का अधिकार नहीं है। और यही से शुरू हुई है जुबानी जंग ने, जो कि अब राजनीतिक रंग में लिप्त होती जा रही है। विधानसभा का बयान और पहला पलटवार। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। इस कथन को सीधे तौर पर अपने संदर्भ में लेते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे धार्मिक परंपराओं में दखल करार दिया। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य पद कोई सरकारी नियुक्ति नहीं है बल्कि सनातन परंपरा की व्यवस्था है और साथ ही गुंडों की भाषा वाला आरोप लगाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह किसी संत या मुख्यमंत्री के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा जैसे गंभीर मंच से इस प्रकार की टिप्पणी करना जनता को भड़काने जैसा है। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि इस तरह की भाषा राजनीतिक हो सकती है लेकिन संत परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। संन्यास परंपरा पर नाथ परंपरा का मुद्दा। स्वामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ नाथ परंपरा से आते हैं और उन्हें संन्यास की गरिमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके अनुसार ऐसे बयान नाथ परंपरा की छवि को प्रभावित करते हैं। ये बयान धार्मिक भावनाओं को भी स्पर्श करता है, जिससे विवाद गहराता जा रहा है। 4 शंकराचार्य पीठ पर टिप्पणी की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की सोच यह संकेत देती है वे 4 शंकराचार्य पीठ की परंपरा को महत्व नहीं देना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से इस संदर्भ में कोई भी औपचारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन ये आरोप विवाद को और तीखा बना रहा है। आनंदीबेन पटेल से हस्तक्षेप की मांग की गई है। स्वामी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि इस प्रकार के बयान पर कोई संवैधानिक प्रतिक्रिया नहीं हुई तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठेंगे। पुराने घटनाक्रम को याद भी किया गया। आपको बता दें, अपने बयान में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने 2013 की घटना का जिक्र करते हुए कहा, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासन में उन पर लाठीचार्ज हुआ था। उन्होंने दावा किया कि बाद में हरिद्वार कुंभ में सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगी गई थी और इस संदर्भ को जोड़कर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता का अहंकार स्थायी नहीं होता। मुकदमों और कानून पर भी सवाल उठे हैं। स्वामी ने मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उनके ऊपर दर्ज मामलों को हटवाना कानून के सम्मान का उदाहरण नहीं हो सकता। हालांकि इन आरोपों पर मुख्यमंत्री या सरकार की ओर से कोई भी विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ये बयान राजनीतिक बहस को और भी तीखा बना रहे हैं। ये पूरा विवाद केवल व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं है बल्कि धर्म और राजनीति के टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री का विधानमंडल में दिया गया बयान तो दूसरी ओर शंकराचार्य का धार्मिक परंपरा का हवाला देते हुए पलटवार। दोनों पक्ष अपनी अपनी वैधता और गरिमा की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ये विवाद आने वाले समय में और भी गहराएगा या क्या केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या राजनीतिक समीकरणों को और भी प्रभावित करता रहेगा। फिलहाल वाराणसी से लेकर लखनऊ तक ये जुबानी जंग चर्चा का विषय बनी हुई है। एक ओर सत्ता की ताकत है, दूसरी ओर धार्मिक परंपरा की प्रतिष्ठा। कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला समय और संवैधानिक प्रक्रिया करेगी। छोड़ा उस पर जा सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि इस टकराव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है। आने वाले दिनों में क्या ये विवाद शांत होगा या और तेज होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस मामले में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।